हम कोई नई चीज को शुरू करते हैं ना, कोई जैसे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी हो गई, या फिर तुमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर तुम कोई भी ऐसी नई चीज को अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हो जो कि तुम्हारे रूटीन में पहले नहीं थी, एंड तुम उसको एक काफी लंबे एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह उसको ट्रीट करते हो, या फिर तुम कोई चैलेंज लेते हो। तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो सकती है कि तुम में जो है क्विट करने का मन करे। जैसे अभी मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, मैं 41 डेज से पिछले में लगातार वीडियोस बना रहा हूं। मैंने एक चैलेंज ले रखा है 60 दिन तक वीडियोस डालने का, एंड मेरे को अब इस मोमेंट पे थोड़ा सा ना वैसा लगने लग गया है कि अब मेरा मन नहीं करता वीडियोस बनाने का। इसके लिए पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, एंड आज हम उन्हीं रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुझे ऐसा क्या लगता है कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से तुम्हारी जो मोमेंटम है, जो कि तुमने कोई नई जर्नी के लिए स्टार्ट करा था, उसमें तुम हो सकता है किस वजह से तुम उसको पीछे छोड़ने की सोच रहे हो, क्योंकि दिमाग में आता है ना कि क्विट करने का मन कर रहा है। तो ये क्विट करने का मन क्यों करता है, आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। अभी सर्दी के मौसम में सनलाइट हमको मिलती है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलती, बट मेजोरिटी ऑफ द लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर वो लोग जो है या फिर कोई काम वाम करते हैं, तो वो लोग दोपहर की धूप को ले नहीं पाते। सब्जी वाला आ रहा था, बार बार शोर मचा रहा था, इसलिए मैंने अभी पॉज कर ली थी। बट हाँ, सर्दी में जो दोपहर की धूप होती है वो हम उसको ले नहीं पाते, इस वजह से हमारा विटामिन डी थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑलरेडी हमारे जो होता है विटामिन डी इतना कम होता है क्योंकि हम मेजोरिटी जो है कमरे में ही रहते हैं। इसका तुम जो वो दे सकते हो, क्रेडिट दे सकते हो, तुम इसको कोरोना का दे सकते हो। किस वजह से? कोरोना के थ्रू हमने अपने स्कूल कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी थी, एटलीस्ट 2 सालों तक तो हुई थी। 2020-21 कुछ लोगों की तो 22 तक भी हुई थी, किसी ना किसी फॉर्म में ऑनलाइन चीजें अब बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। इस वजह से हमारा जो है ना एक मोमेंटम टूट चुका है, जो कि हम बाहर निकलते थे, पहले घूमते थे, फिरते थे, चलते थे, खेलते थे। फोन के थ्रू हमने खेलना बंद कर दिया है। इसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी एंड हमारा सनलाइट एक्सपोजर जो होता है वो दोनों बंद हो चुका है। अभी सर्दी चल रही है, इसमें हमारा और ज्यादा जो है जब विटामिन डी कम हो जाता है तो हमारी जो कुछ करने की उमंग होती है कि हमें कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, ये खत्म हो जाती है। अब इसका इलाज ये है कि तुम जो है सनबाथिंग कर सकते हो, सनबेद ले सकते हो, सनबाथ ले सकते हो, या फिर तुम जो है ये कर सकते हो कि कोई सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स ले लो, जो कि मैंने भी ली थी। अभी मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था अपना, कुछ महीनों पहले करवाया था। उसके बाद मैंने एटलीस्ट 2-3 महीनों तक लगातार ली थी। उसके बाद मैंने अभी तक करवाया नहीं है। मैं नए साल में जरूर करवाऊंगा, या तो 1 तारीख को करवाऊंगा जनवरी की, या फिर 31 जनवरी को करवाऊंगा मैं अपना ब्लड टेस्ट। 1 मिनट में आया था। और पता है, सेकंड पॉइंट में मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा कि मैं इस वीडियो में उन बातों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा किस वजह से हम जो है स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं, किसी चीज को क्विट कर देते हैं। वो तो अपना अलग केस होता है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन के थ्रू जो है कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली उनको तो वो छोड़नी ही है चीज, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वो करते हैं, तो ज्यादा टाइम तक एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती। ठीक है, तो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूं कि किस वजह से 30 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन काम करने के बाद भी एकदम से जो क्विट करने का मौका आता है ना, मुझे मन करता है। जैसे अभी 40 दिन हो चुके हैं, आज 41st डे है, मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि अब मैं वीडियोस ना बनाऊं। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये किस तरीके की बातें हैं। 21 दिन का टाइम फ्रेम देते हैं लोग कि 21 दिन तक करो तो हैबिट बन जाती है। अब मेरी हैबिट बन जानी चाहिए थी, जो कि बन भी चुकी है, पर स्टिल मुझे फिर भी मन करता है कि अब मैं वीडियोस ना बनाऊं। पता नहीं क्यों करता है। एंड ये ही जो है ना एक रीजन है कि मेरे को ऐसा लगता है अभी जो सर्दी चल रही है ना, ये एक काफी अच्छा वो मेन रीजन हो सकता है इस वजह का, क्योंकि सर्दियों में लोग हो जाते हैं आलसी, क्योंकि लोगों को जो है पूरे टाइम बिस्तर में कंबल में रहने की आदत है। कंबल सॉफ्ट होते हैं, ये जो गद्दे वगैरह होते हैं, इसमें फिर इंसान जब घुस जाता है ना, फिर उसका बाहर निकलने का मन नहीं करता। ऊपर से कपड़े वपड़े पहने रहते हैं पूरे टाइम, एंड एक कंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है। अब कंफर्टेबल जो फीलिंग होती है उसको कौन ही तोड़ के जो है कुछ काम करना चाहेगा। बट इसका इलाज ये है कि तुम जो है अपने बेड से जब सो के उठे हो तो तुम उसके बाद तुरंत उठ जाओ। उसके बाद तुम बिस्तर में ना घुसो, चाहे फिर कितनी ठंड हो रही हो, एंटिल एंड अनलेस तुम्हारी कोई बीमारी हो। बट स्टिल ये एक अच्छा तरीका है कि तुम जो है ना अपने आप को दिन में जब तुम्हें काम करना है बिस्तर में ना रखो, सिर्फ रात को अपने आप को बिस्तर में रखो। एंड जहां तक बात रही ठंड की, ठंड लग रही है, तुम पूरे कपड़े पहन सकते हो, थोड़े ज्यादा कपड़े पहन सकते हो, शूज वगैरह पहन सकते हो। बट स्टिल बिस्तर में अगर तुम घुस जाओगे ना तो इंसान हो जाता है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। ऊपर से अगर उसको हाथ में मिल गया फोन तो वो बिल्कुल ही, क्योंकि फोन ऐसी चीज है जो कि तुम्हें ना कांटे वाले बिस्तर पे भी कंफर्ट दे सकती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है, इतना कुछ उसके अंदर डोपामिन मिल जाता है। ऊपर से अगर तुम गर्म गद्दों के अंदर लेटकर फोन चलाओगे तो तुम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे, एंड तुम्हारा काम करने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तीसरी चीज ये एक हो सकती है कि रात में ना, जैसे अभी दिन छोटे हो चुके हैं, रात जल्दी आ जाती है, तो रात जल्दी आने की वजह से ना मैंने एक चीज नोटिस करी है, रात में हमारे जो फीलिंग्स होती है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके की हो, गुस्से की, खुशी की, किसी भी सैडनेस की हो, वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है। चाहे जैसे रात में लोग ज्यादा इंजॉय करते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसका मेरे ऐसा मानना रीजन यही है, क्योंकि मैंने बताया ना
कि इंसान की जो फीलिंग्स है, मैं ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं कर रहा, बट ये मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, चाहे खुशी हो, गुस्सा हो, दुख हो, वो एकदम पीक पे चला जाता है रात के अंदर। अब इसीलिए जब रात छोटी हो जाती है, बंदा जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है या फिर थोड़ा सा सैड होता है कि उसको विटामिन डी नहीं मिल पा रहा, वो जो है कुछ काम नहीं कर पा रहा, वो बाहर उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती थी वो बंद हो चुकी है, एंड वो जो है अपने घर में पड़ा रह के काम कर रहा है, एंड वो अब काम करने का भी उसका मन नहीं कर रहा किसी तरीके से, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस हो चुका है। एंड जब रात आती है ना तो ये फीलिंग और ज्यादा हो जाती है, ऊपर से जल्दी रात आ जाती है, अभी सर्दी चल रही है तो जल्दी रात हो जाती है। सात अभी जैसे 5:30 बज रहे हैं एंड रात ऑलमोस्ट होने वाली है, 6:15 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। एंड अब तुम खुद सोचो 6:15 बजे से लेकर अगर तुम रात के 2 बजे तक भी जगते हो तो 8 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 8 घंटे जो कि तुमने पूरे कंप्लीट डार्कनेस में बिताए हैं। ऊपर से तुमने दिन में भी ज्यादा कोई काम नहीं किया था, तुम ऑलरेडी थोड़े से डिप्रेस थे या तुमने काम करने का मन नहीं था, इससे तुम्हारा और ज्यादा जो है ना वो मोटिवेशन टूट जाती है। मोटिवेशन तो मैं क्या कहूंगा, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी टूट जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे तुम थोड़ा सा भी काम करो। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, शायद 2 दिन पहले ही, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, मेरे पास उस दिन कोई भी कंटेंट नहीं था, मैंने 22 मिनट तक सिर्फ बातें करी थी रैंडमली। वो वीडियो आई थिंक 11 लोगों ने देखी थी, बट स्टिल तो मैंने तुम्हें ये बताया था किस तरीके से, जो भी मैंने तुम्हें बताया। अगला पॉइंट मैं तुम्हें ये बताऊंगा किस तरीके से एक तरीके की ना जो क्विट करने की फीलिंग होती है वो आ जाती है अभी के टाइम में। वो ये है कि अभी सर्दी में हम पानी नहीं पीते ज्यादा, वैसे भी हम जो है पानी पीना बंद कर रखा हमने, बंद कर रखा इन द सेंस लोग जो है अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते। ये जो मीम्स बनते हैं ना कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, ये कहीं ना कहीं सच है। जैसे एक मीम और है कि टच सम ग्रास, वो भी बहुत ज्यादा सच्चाई वाली बात है। हम जो है अपने जो एनवायरनमेंट में बाहर नहीं निकलते ना, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारी बॉडी को, उसके बारे में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। बट जो पानी वाला पॉइंट है मैं तुम्हें ये बताऊंगा, सर्दी में और हम जो है, पहली बात तो हम वैसे ही पानी नहीं पीते, ऊपर से सर्दी में हम और ज्यादा कम पानी पीने लग जाते हैं, एंड हमारी बॉडी को पानी चाहिए भाई, वरना हम आई डोंट थिंक सो हम ढंग से फंक्शन कर पाएंगे। एंड तो अगर तुम उसको कम पानी में दोगे, कम पानी दोगे, बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तो तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करेगा भाई, ना तुम्हारी बॉडी काम करेगी। ऊपर से फिर तुम जब बिस्तरों में पड़े रहोगे तुम्हारा बिल्कुल भी कैसे मन करेगा तुम्हारा कि तुम्हें कुछ काम करना है या कुछ काम नहीं करना। अब देखो मैं तुम्हें ये पॉइंट नहीं बताऊंगा, मैंने तुम्हें बता रखा है कि किस तरीके से अगर तुम एक अपना रूटीन को एक तरीके से फिक्स तरीके से रखो। मैं स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा फिक्स, यानी कि थोड़ी बहुत उसके अंदर अप डाउन हो सकती है, लीनियंट हो सकता है, बट उसको तुम थोड़ा बहुत भी फिक्स रखोगे ना तो तुम्हारा जो है एक अच्छे तरीके से दिन जाएगा। बट ये जो डिप्रेशन वाली फीलिंग है ना, या फिर जो क्विट करने वाली फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे रूटीन को ओवरटेक कर लेती है। एंड जो तुम्हारा रूटीन होता है तुम उसको फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज कि तुम्हारे जो मन है वही काम नहीं कर रहा, तुम्हारा पड़े रहने का मन करता है, विटामिन डी तुम्हारा कम हो जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया। तुम जो है सन बाथिंग ले सकते हो, सनबेद कर सकते हो, या फिर तुम जो है विटामिन डी कैप्सूल ले सकते हो। एंड फिर तुम अपना पानी पे इंटेक अच्छा रखो, एंड थोड़ा सा काम जरूर करो। जैसे मैंने बताया ना, मैंने भाई 22 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है, एंड मैंने अपने दिन को नहीं छोड़ा, मैंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी आदत को बिल्कुल भी ना छोड़ो, कुछ ना कुछ जरूर करो, थोड़ा कुछ ना कुछ काम उस फील्ड में जरूर करो जो भी तुम्हें करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना एक बार अगर वो टूट गया ना, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रीक टूट गई या फिर जो मोमेंटम टूट गया। जैसे मैं अभी पिछले आई वुड से 10 दिन से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने एक दिन नहीं करी थी, अब मेरे को 3 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ करा ही नहीं है। तो अगर एक दिन भी तुम्हारा छूट गया ना तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी लीनेंट हो जाती है, ऊपर से सर्दियां चल रही है, हम बिस्तर में रहते हैं, हम विटामिन डी कम होता है, तो भाई बंदे का बिल्कुल मन नहीं करता, यही फीलिंग होती है। अभी जैसे मेरा भी यूट्यूब वीडियोस बनाने का मन इतना नहीं कर रहा, मेरा खुद क्विट करने का मन कर रहा, बट स्टिल मैं बना रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं भी अपने जो है लाइफस्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा। अपना जो है थोड़ा सा अलर्ट रखो, अपने आप को अलर्ट रखने के लिए तुम ऑब्वियसली, मैंने जो बार बार बता रहा हूं मैंने अच्छे से बताया, पर हाँ अपने आप को बिस्तर में मत रखो, ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, लोग अपने आप को बिस्तर में रखते हैं हमेशा सर्दी के अंदर। उसके बाद फिर गर्मियों में ना, सर्दियों में खाना भी इस तरीके का होता है, बंदे को थोड़ा सा स्लो बना देता है, इतना हैवी जो खाना होता है चीनी वाला या सब, क्योंकि खाने की बहुत चीजें होती हैं सर्दियों के अंदर, तो इंसान को थोड़ा सा हैवी बना देता है एंड थोड़ा सा स्लो बना देता है, उसको स्लो कर देता है। इन सब चीजों से बचना, एंड अपनी जो ये क्विट करने वाली फीलिंग है इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये जो डिप्रेशन वाला फेज आ जाता है ना, इसको बिल्कुल भी हावी मत होने देना। इसका एक अच्छा तरीका हो रहा है कि तुम दिन में सारे काम कर लो। अगर तुम ये बोल रहे हो ना कि भाई ठंड बहुत लगती है, मैं रात को काम नहीं कर सकता, तो तुम दिन में सारा काम कर लो, बिना रजाई में घुसे, बिना बिस्तर में घुसे, एंड दिन में सारा काम करके जैसे ही रात हो जाए, मान लो 7 बजे तक रात हो जाती है, 10 बजे तक जो भी तुम्हें खाना पीना करना है या फिर तुम्हें जो भी काम करना है, 10 बजे तक अपना कंप्लीट काम कर लो। जितना भी तुम्हें जो अपना पूरा डे है ना, तुम्हारा रात के 10 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तुम्हारा जितना भी दिन है। अगर तुम इसको करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, एंड तुम रात भर सो लो, एंड फिर तुम सुबह उठ के अच्छे से काम करो। तो इस बारे में जरूर ध्यान रखना। मेरा खुद जो है वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा, मन नहीं करता, बट स्टिल मैं बना रहा हूँ। ओके भाई, तो तुम भी इस चीज का ध्यान रखना।